तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में बड़ा साइबर हमला जो है वो सामने आया है। 20 से ज्यादा सरकारी पोर्टल ठप हैं। स्टेट डेटा सेंटर पर रैनसमवेयर हमला, सीएम रिलीफ फंड पोर्टल भी प्रभावित हुआ है। आवेदन प्रमाण पत्र सेवाएं घंटों बंद रही। कर्मचारियों का पोर्टल अपडेट रुका है। प्रभावित सर्वर को नेटवर्क से अलग किया गया है। तो तकनीकी जांच अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट और पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। उसमें सीएम हेल्पलाइन, सीएम रिलीफ फंड समेत 20 से ज्यादा सरकारी वेबसाइट और पोर्टल प्रभावित हुए हैं, जिससे करीब 15 घंटे तक कामकाज बाधित रहा। वेबसाइट बंद रहने से प्रमाण पत्र, आवेदन, शिकायत और अन्य ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े काम प्रभावित हुए। कई विभागों के कर्मचारी पोर्टल अपडेट को लेकर परेशान नजर आए। तो साइबर अटैक की अब तकनीकी जांच शुरू हो चुकी है। बड़ा साइबर हमला उत्तराखंड में, आपको बता दें सरकारी साइट्स को हैक किया गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर जांच जारी है। 20 से ज्यादा सरकारी पोर्टल जो पूरी तरह से ठप हो गए इस साइबर अटैक के बाद। स्टेट डेटा सेंटर पर रैनसमवेयर का हमला और इस डिजिटल हमले में रिलीफ फंड पोर्टल भी प्रभावित रहा। कई महत्वपूर्ण विभाग जिनके पोर्टल प्रभावित रहे। आवेदन प्रमाण पत्र सेवाएं घंटों बंद रही हैं और इन तमाम स्थितियों के बीच अब आगे जांच जारी है। तो कर्मचारियों का पोर्टल अपडेट भी रुका है। इस दरमियान प्रभावित सर्वर को नेटवर्क से अलग किया जा रहा है। तो कहां साइबर अटैक हुआ है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम रिलीफ फंड, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर, परिवहन विभाग का पोर्टल, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का पोर्टल, खाद्य आपूर्ति विभाग का पोर्टल, राज्य कर विभाग का पोर्टल, पर्यटन विभाग का पोर्टल, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा अधिकरण विभाग का पोर्टल, ई ऑफिस श्रम सेवायोजन का पोर्टल हैक हुआ है। तो बड़ा साइबर अटैक उत्तराखंड के अंदर। सीएम रिलीफ फंड पोर्टल भी प्रभावित है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, यह हैक किसने किया, कैसे किया गया, किस जगह से किया गया, इसको लेकर लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो कर्मचारियों का पोर्टल अपडेट रुका है। किन किन विभागों में सेंधमारी हुई है वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड का पूरा प्रशासनिक अमला इस साइबर अटैक के बाद अफरा तफरी में नजर आ रहा है। हमारे साथ शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शुभम, ये बहुत बड़ा साइबर अटैक है। सबसे पहले इस अटैक को लेकर अपडेट्स क्या हैं ये बताइए, और किन किन विभागों में ये सेंधमारी हुई है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में ये इस तरह का एक दूसरा साइबर अटैक रहा है, जिससे कि सरकारी कामकाज काफी तरह से प्रभावित हुए हैं। खासकर की वो सेवाएं जो कि ऑनलाइन की जाती थी, जो कि वेबसाइट के माध्यम से की जाती थी, उनको काफी जो है नुकसान हुआ है। साथ ही इसमें हम बात करें तो कई विभागों की वेबसाइट इसमें जो है हैक कर दी गई थी, और हालांकि आईटीडीएस पे लगातार ही इसको रिकवर करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते जो प्रभावित सर्वर है उसको भी अलग किए जाने की बात सामने आई है। और इसमें कई विभाग है, उसमें से कुछ विभाग की अगर हम बात करें तो लोक निर्माण विभाग इसमें बताया गया है, नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग इसमें बताया गया है, अक्षय ऊर्जा अभिकरण विभाग इसमें बताया गया है, साथ ही परिवहन विभाग इसमें बताया गया है, पर्यटन विभाग इसमें बताया गया है। तो ये तमाम विभाग हैं जिनकी वेबसाइटें जो है बीते दिन तक नहीं चल पाई थी, और इसकी वजह यही रही कि एक बड़ा साइबर अटैक मालवेयर जो है इनकी वेबसाइट में आ चुका था। सरकारी जो कामकाज थे, कई कर्मचारी जो विभागों के थे वे भी जो है कार्य नहीं कर पाए। ऑनलाइन जो प्रक्रिया थी वो काफी घंटों तक ठप रही थी। हालांकि उसको ठीक करने का प्रयास किया गया, और बताया जा रहा है कि अब तक काफी हद तक जो है डेटा को रिकवर भी कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ये पूरा क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ है, क्या कुछ डेटा का लॉस इसमें हुआ है, ये सब तमाम चीजें हैं। और दूसरा बड़ा साइबर अटैक हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2024 में भी एक बड़ा उत्तराखंड की जो है गवर्नमेंट वेबसाइटों पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसमें 90 वेबसाइटें करीब देखी गई थी, साइबर से प्रभावित हुई थी, और उसके चलते काफी काम जो है बुरी तरह से ठप हुआ था। कई दिनों तक जो है इसको डेटा रिकवर तमाम चीजों का प्रयास किया गया था। हालांकि उसके बाद जो है कुछ सुधार भी इसमें किए गए, जो कि बीते दिन जो है संभव है कि उस सुधारों का नतीजा देखने को मिला कि काफी हद तक जो है इनको रिकवर
कर लिया गया है और मौका रहते ही जो तमाम उपाय हैं उनको किया गया, जिसके चलते जो नुकसान की संभावना जताई जा रही थी, संभव है कि उससे कम ही नुकसान हुआ हो। तो हम कहें तो कहीं ना कहीं साइबर अटैक के जाल में भी उत्तराखंड और उत्तराखंड की वेबसाइटें आ रही हैं, और तमाम वो जो कस्टमर हैं या फिर जो तमाम राज्य के नागरिक हैं, उनके जो डेटा है उन पर भी कहीं ना कहीं खतरा जरूर मंडराता हुआ नजर आया और है। शुभम बहुत देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा है, कि जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही भी है कि जो लोग इन पोर्टल से अटैच हैं उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा ब्यौरा इस पोर्टल में सम्मिलित है। और अगर ऐसे ही पोर्टल हैक होते रहें, सरकारी साइटें हैक होती रहीं, तो फिर ये तो आम नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि आजकल के समय में हम कहें तो ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। सरकारी गवर्नमेंट की कई डिपार्टमेंट की वेबसाइटें ऑनलाइन हो चुकी है, लोगों का डेटा इसमें मौजूद रहता है, और इसी डेटा को कहीं ना कहीं लीक करने के चलते साइबर अटैक इसमें किया जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को, सरकार को भी कहीं ना कहीं अपने जो आईटी सेक्टर है, आईटी विभाग है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है लूप होल देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले बार साल 2024 में एक बड़ा साइबर अटैक देखने को मिला था, जिसमें कि कहीं ना कहीं स्थिति काफी हद तक जो है चरमरा गई थी। उसके बाद कुछ सुधार इसमें किए गए हैं। अब इस बार जो है कितना नुकसान इसमें हुआ है, हालांकि विभाग की ओर से तो यही कहना है कि काफी हद तक डेटा जो है रिकवर कर लिया जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें संदेह ये भी बन रहा है, जो जिस उद्देश्य के साथ ये साइबर अटैक किया गया था, क्या नागरिकों का डेटा उस और चला गया है, ये भी एक अभी आशंका बनी हुई है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये गोपनीयता का हनन जरूर कहा जा सकता है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सब तमाम चीजें हैं। क्या इसको पूरी तरह से रिकवर कर लिया गया है या फिर इसमें काफी हद तक लॉस देखने को मिलेगा, ये सब तमाम चीजें अभी फिलहाल इसका इंतजार किया जा रहा है, क्या कुछ विभाग की ओर से कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शुभम, लगातार आप इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। संसद में वंदे मातरम बिल पास होने पर सपा के सांसद भड़के हुए नजर आ रहे हैं।